तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या रहेगा कि जो हमारे कक्षा 10 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 आता है, जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में उसका इंट्रो किया था, उसका बेसिक जाना था कि बेसिक क्या है। ठीक है, अब हम आज की क्लास में क्या करेंगे, उसमें बेसिक के बाद आती है 2.1, जिसके 2.1 के टॉपिक का नाम है, क्या है टॉपिक का नाम, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो आज के इस क्लास में हम क्या सीखेंगे कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो उसके पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जान लेते हैं कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। क्या जानेंगे हम कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। तो बहुपद के शून्यक वो होते हैं बहुपद के चरों का ऐसा मान जिसे बहुपद के चर की जगह रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, उसे हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। ठीक है, जैसे रेखा का देखो, बहुपद कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। और मुख्यताओं को कितने पढ़ने हैं इस क्लास में, 3 प्रकार के बहुपद। ठीक है, और आपके कक्षा 10 के अंतर्गत ओनली 3 बहुपद आते हैं जो कि काफी मुख्य हैं। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है रैखिक बहुपद, फिर आता है द्विघात बहुपद, फिर आता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, जैसे बहुपद के बारे में यदि हम जानकारी दें तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, रैखिक बहुपद के शून्यक 1 होते हैं। रैखिक बहुपद के चर पर अधिकतम 1 की घात होती है, और द्विघात बहुपद होता है जो उसके चर पर अधिकतम 2 की घात होती है, और इसके शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होती है। ठीक है, अब जैसे त्रिघात बहुपद आए तो त्रिघात बहुपद है, उसके चर पर अधिकतम 3 की घात होती है, और उसके शून्यकों की संख्या भी 3 होती है। ठीक है, तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 2 की 2.1 प्रश्नावली। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है क्या। ये काफी सरल टॉपिक है, मतलब 2 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, तो हम जानेंगे उसको आसानी से। आपका ये कम से कम 2 नंबर में आता है। कितने? 2 नंबर में। यदि आपने बेसिक मैथ ली है, यदि आपने बेसिक मैथ ली है तो आपके लिए बोर्ड परीक्षा में इसका सवाल पक्का, मतलब 95% है कि आपको ऐसा सवाल मिल ही जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल ही जाएगा, वो भी 2 नंबर में। तो ये काफी आसान है बिल्कुल। तो हम देखते हैं आज की क्लास में, इसके लिए बिल्कुल एक चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस तरह के कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये हमने उदाहरण नंबर 1 लिया है। किसका उदाहरण नंबर 1 लिया है? 2.1 का। ठीक है, इस समय एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहां पी एक्स क्या है? बहुपद है। ठीक है, पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफों के प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के बाद वो दिए हैं, जो क्या दिया है, जैसे हमारे लिए 6 ग्राफ दिए हैं। कितने ग्राफ दिए हैं? 6 ग्राफ दिए हैं। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, ये टोटल कितनी है? 6। कितनी है? 6। अब सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ये लाइन है। क्या है? ये 2 लाइन है। तो सबसे पहले ये जो कैसा है? क्षैतिज है। क्षैतिज यानी ऐसे ऐसे क्षैतिज है, इसे क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं हम इसे? एक्स अक्ष। ठीक है, इसे एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे बोलते क्या? वाई अक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहां पी एक्स एक क्या है? बहुपद। एक क्या दिए हैं हमारे पास? पी एक्स। ठीक है, क्या दिए हैं? पी एक्स, जो कि एक क्या है? बहुपद है। तो हमको निकालना क्या है? y बराबर क्या निकालना है? y बराबर पी एक्स ज्ञात करना है। y बराबर पी एक्स क्या है? हमारे पास आकृति दी है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करने हैं? x के शून्य। क्या करने हैं? x के शून्य। यहाँ पे क्या दिया है? हमको ओनली x निकालना चाहिए। क्या बोला है? पी एक्स। क्या बोला है? पी एक्स। ठीक है, हमको क्या निकालने? x के शून्य। अब देखो, हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे y बराबर पी एक्स, कैसे निकालना। ठीक है, तो y बराबर पी एक्स इसमें देखते हैं। y बराबर पी एक्स, क्या देखते हैं? पी एक्स। यहाँ पे पी का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या बोलते हैं हम? बहुपद। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे? y का y रहने देंगे, और p x पे क्या देखना है? x जब क्या रखना है कि ये लाइन दी है, जो एक ग्राफ में लाइन दी है, इसमें मतलब x पर कितनी बार टच हो रही है। क्या देखना है कि x पर कितनी बार टच हो रही है। तो इसमें देखो x पर कितनी बार टच हो रही है। x पे ओनली कितनी बार हो रही है? 1 बार टच। कितनी बार? ओनली 1 बार। तो यहाँ पे p क्या आ जाएगा? 1 टाइम। कितना आ जाएगा? 1, यानी y के मतलब शून्य कितने आ गए? कितने आ गए? 1, ओनली 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? y बराबर पी एक्स निकालना। क्या निकालना है?
पी एक्स, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसा पेपर में लिखना है, आपके 2 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या दिया है, पी एक्स, तो y बराबर पी एक्स की जगह हम क्या देखना कि एक्स वाली लाइन पर कितनी बार टच है, क्या कितनी बार टच है ये लाइन, मतलब ये जो गई है ये, तो ये कितनी बार टच है एक्स के, एक्स अक्ष पर। ठीक है, ये देखो एक ये दिख रहा है, एक हमारे लिए ये दिख रहा है। ठीक है, और एक दो कितनी बार है, 2 टाइम यानी 2 बार। y बराबर पी वर टू के क्या हो गया, y बराबर 2, यानी इसकी शून्य की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ देखेंगे y बराबर क्या दिया है हमका हमारे लिए, पी एक्स। ठीक है, y बराबर पी एक्स का मतलब एक्स में कितनी बार टच है, 1 2 3, क्या दिया है, 1 2 3, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, y के शून्य कितने आ गए, 3। यदि इसी में यदि दिया होता पी वाई, क्या दिया होता, ए वाई बराबर पी, नहीं सॉरी, एक्स बराबर पी वाई, वहां पे क्या दिया रहता, एक्स बराबर पी वाई। यदि पी वाई पूछता तो हम क्या देखते कि वाई पे कितनी बार टच है, क्या देखते हम कि वाई पे कितनी बार टच है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं 4th नंबर, यहाँ पे हम क्या क्या निकालना है, पी बराबर y बराबर पी एक्स। ठीक है, क्या निकालना है हमको, y बराबर पी एक्स। ठीक है, हम क्या देखेंगे फिर, p x की जगह हम क्या रखना है कि x पर कितनी बार टच है, तो x पर देखो कितनी बार टच दिख रही है हमारे लिए, ओनली 1 टाइम, कितनी बार, ओनली 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे पी वाई, y बराबर क्या आ जाएगा हमारे लिए, 1, कितना आ जाएगा, 1, यानी इसमें एक है शून्य की संख्या, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और इसमें वापस से 1 है। ठीक है, अब हम तीसरी बार सॉरी अब देखते हैं हम 5वें नंबर में, कौन से में, ये है कौन सा, 5th, कितना है, 5th, ये है 6th नंबर, ये है 6th नंबर। ठीक है, ये है 4, ये है 1st, ये 2nd, एंड ये 3rd, कितना है, 3rd। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्या लिखना है, सबसे पहले y बराबर पी एक्स। ठीक है, y बराबर पी एक्स का मान हमारे लिए कितना है, यानी x के पर ये लाइन कितनी बार टच हो रही है, तो x पर हमारे लिए 1 बार टच हो रही है, ओनली 1 टाइम। ठीक है, तो इसका क्या आएगा शून्य, ओनली y बराबर 1, कितने, y बराबर 1, यानी 1 बार टच हो रही, तो शून्य की संख्या 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे y बराबर पी एक्स, y बराबर पी एक्स का मान कितना है, देखेंगे हम कि x मतलब x अक्ष पर कितनी बार टच हो रही है। ठीक है, एक कितनी बार, 1 2 3 4, कितनी टाइम हो रही है, 4 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 4, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास, 4, यानी शून्य की संख्या कितनी है, 4। तो ये काफी आसान टॉपिक है। ठीक है, इसमें आप आपके लिए 2 नंबर एक समझ लो कि फ्री के नंबर है। ठीक है, तो यदि आपके लिए आए क्वेश्चन तो आप बिल्कुल फटाक से देख के कर लेना, पहले ये बस देख लेना कि पी वाई के पूछे हुए हैं कि पी एक्स के। ठीक है, इस बात पे बस गौर करना, क्योंकि अब एमपी बोर्ड घुमा फिरा के सवाल पूछ रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी में क्या है, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे, अब ये है एग्जांपल नंबर 1, अब सेम बिल्कुल इसी टाइप का क्या है 2.1 में। ठीक है, तो अब हम उनको भी देखते हैं। तो ये दिया हमारे लिए 2.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिए है हमारे लिए 6 ग्राफ, ओनली छोटी सी प्रश्नावली है 2.1, बिल्कुल छोटी सी, बस 6 ग्राफ से आपकी प्रश्नावली खत्म। ठीक है, एक वीडियो में पूरी प्रश्नावली फिनिश। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि इसमें शून्य की संख्या देखनी, क्या निकालना है हमको, इसमें y बराबर पी एक्स ही निकालना है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 में निकाली है, आपको अब तो आसान लग रहा है, बिल्कुल आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे आप। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले पी एक्स पूछा, यानी एक्स पर कितनी बार टच है, तो इसमें क्या देखेंगे हम, एक्स पे तो कहीं टच ही नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पी एक्स वगैरह रख देंगे हम 0 टाइम, है 0 बिल्कुल नहीं है टच, तो यानी 0 टाइम। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे लिए, y बराबर आ जाएगा 0, यानी शून्य की संख्या शून्य, शून्यकों की संख्या शून्य रहेगी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे एक्स अक्ष पे कितनी बार टच है लाइन। ठीक है, तो हमारे लिए दिख रही है ओनली 1 टाइम, बस 1 टाइम। ठीक है, 1 टाइम टच है, तो हम क्या करेंगे, y बराबर एक्स के जगह पे क्या रख देंगे हम, ओनली 1, क्या रख देंगे हम, 1, तो यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 1। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एक्स अक्ष पर कितनी बार टच है, देखेंगे 1 2 3, कितनी बार टच है, 3 बार। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, 3। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, यानी शून्य की संख्या 3, कितनी रहेगी शून्य की संख्या 3। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि एक्स अक्ष पे कितने बार टच हो रहा है, तो इसमें हमारे लिए दिखाई दे रहा है कि एक्स अक्ष पे 1 और 1 2 बार टच हो रहा है, कितनी बार, 2 बार टच, तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, 2, क्या रखेंगे, 2। ठीक है, y बराबर
दो, यानी शून्य की संख्या कितनी होगी? दो। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि एक्स अक्ष पर कितने बार टच है, कितनी बार टच है? 1 2 3 4, कितनी बार? 4 बार। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम कि कितने टाइम टच हो रहा है। ठीक है, 1 2 3, कितनी बार? 3 बार, ओनली 3 बार। ठीक है, 3 बार टच दिखाई दे रहा है, तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे? 3, और वाई का मान क्या आ जाएगा? 3, यानी शून्य की संख्या 3। तो हमने देखा कि फर्स्ट में शून्य की संख्या 0 आई, क्योंकि जी बिल्कुल एक भी बार टच नहीं है। ठीक है, दूसरे में कितनी बार? एक टाइम दिख रहा कि 1 टाइम टच है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए क्या है? शून्य की संख्या 1। और यहाँ पे देखा हमने कि 3 टाइम टच है, यानी 3 बार टच हो रही है एक्स अक्ष पे लाइन। ठीक है, तो उसमें क्या रख दिया हमने कि वाई बराबर 3, यानी 3 शून्य है। और यहाँ पे हमने देखा कि 2 बार टच हो रही है लाइन, तो इसके शून्य के 2 हो गए। इसमें 1 2 3 4 बार टच हो रही, तो इसके शून्य की संख्या 4 हो गई। इसमें 1 2 3 बार और टच हो रही, तो इसकी शून्य की संख्या 3 हो गई। ठीक है, तो यह काफी बेहद आसान टॉपिक था। इसमें वो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसमें से कोई आएगा या फिर कोई भी आप कर सकते हो, स्वयं से कर सकते हो कि कितनी बार टच हो रहा, क्या हो रहा। आप ये बस आप लोगों को मैंने बोला है कि आपको ये बस ध्यान रखना कि पी एक्स पूछा है कि पी वाई पूछा है। ठीक है, आपको ओनली इतना बस ध्यान देने की जरूरत है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।